घाव की कहानी। यह कहानी पूरा जरूर सुने। बहुत पुरानी बात है। एक लकड़हारे और शेर में गहरी मित्रता थी। दोनों का मन एक दूसरे के बिना नहीं लगता था। शेर जंगल में रहता था और लकड़हारा गांव में। लकड़हारा लकड़ियां काटकर और उन्हें बेचकर अपनी गृहस्थी चलाता था। सारे दिन वह जंगल में लकड़ियां काटता था और शेर उसके पास बैठकर उससे बात किया करता था। एक दिन लकड़हारे शेर को दावत करने की सोची और फिर उसने शेर के सामने दावत का प्रस्ताव रखा। उसने दावत का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। लकड़ियां काटने के बाद शाम को लकड़हारा शेर को अपने घर ले गया। शेर को लकड़हारे के साथ देखकर लकड़हारे की पत्नी और बच्चे डर गए। उन्हें डर देख लकड़हारे ने उसका डर दूर करते हुए बताया कि शेर उसका मित्र है और आज हमारा अतिथि है। लकड़हारे के बताने पर उसके बच्चे खुश हो गए, परंतु उसकी पत्नी खुश नहीं हुई। वह बुरा सा मुंह बनाते हुए अंदर घर में चली गई। लकड़हारे ने शेर की खूब अवाबात की। उससे जो भी बन पड़ा उसे शेर के लिए किया। रात को सोने का वक्त होने पर लकड़हारे ने शेर को अपने साथ घर में सुलाना चाहा, पर उसकी पत्नी ने शेर को घर में सुलाने का विरोध करते हुए कहा कि वह शेर को किसी भी कीमत पर घर पे नहीं सोने देगी, क्योंकि शेर जैसे खूंखार जीव का कोई भरोसा नहीं होता। ऐसा जीव कभी भी नुकसान पहुंचा सकता है। पत्नी के विरोध करते हुए लकड़हारे ने पत्नी को समझाया, यह शेर और शेरों की तरह नहीं है। यह सांस सोने पर किसी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन उसकी पत्नी शेर को घर में सुलाने का तैयार नहीं हुई। आखिर हार थाक कर लकड़हारे को अपनी पत्नी की बात माननी पड़ी। लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारे से शेर के गले में रस्सी बांधकर घर के बाहर खड़े एक पेड़ में बांधने को कहा। पत्नी की बात मानकर लकड़हारे ने ऐसा ही किया। उस रात अचानक मौसम खराब हो गया। लकड़हारा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर में आराम से सोता रहा, किंतु शेर बेचारा सारी रात पेड़ के नीचे बंधा बारिश और तेज हवा में थपेड़े सहता रहा। सुबह को लकड़हारा सोकर उठा तो उसकी पत्नी गलती का एहसास हुआ कि उसकी वजह से उसका मित्र सारी रात बारिश में गंभीरता रहा। यह सोचकर लकड़हारे को बहुत दुख हुआ। उसने शेर को माफ़ी मांगी। शेर ने मुस्कुराते हुए कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं मित्र, यह सब खराब मौसम की मेहरबानी है। शेर की बात सुनकर लकड़हारे को खुशी हुई कि उसका मित्र उसे नाराज नहीं हुआ। लकड़हारे लकड़ियां काट के जंगल आया तो शेर भी उसके साथ जंगल चला गया। लकड़हारे एक दो दिन और शेर को अपने घर रोकना चाहा था, पर शेर नहीं रुका। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन लकड़हारा लकड़ियां काटने के बाद जब घर जाने की तैयार में था तो शेर उसके पास आया और बोला, मित्र अपनी कुल्हाड़ी मेरे पीठ पर मारो। शेर की ये बात सुनकर लकड़हारा चौंक गया। उसने सोचा शायद शेर उससे मजाक कर रहा है। शेर ने दोबारा कुल्हाड़ी मारने को कहा तो लकड़हारा हैरान से बोला, यह तुम क्या कर रहे हो मित्र? मैं भला तुम्हारे कुल्हाड़ी कैसे मार सकता हूँ? लकड़हारे के इनकार करने पर शेर दहाड़ते हुए बोला, अगर तुमने मेरे कहना नहीं माना तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। शेर का बदला रूप देखकर लकड़हारा डर गया। उसकी समझ में नहीं आया कि उसका मित्र उससे कुल्हाड़ी मारने को क्यों कह रहा है। उसने इस बारे में शेर को पूछा, किंतु शेर ने उसे कुछ नहीं बताया। शेर ने तीसरी बार चेतावनी देते हुए कुल्हाड़ी मारने के लिए कहा, मारता क्या न करता। लकड़हारे ने अपनी जान बचाने के लिए शेर की पीठ पर कुल्हाड़ी दे मारी। कुल्हाड़ी लगते ही शेर के पीठ पर गहरा जख्म हो गया, जिससे खून बहने लगा। शेर लकड़हारे को आश्चर्यचकित छोड़ अपनी गुफा की ओर चला गया। अगले दिन डरते डरते जंगल में लकड़ियां काटने गया कि पता नहीं आज उसके प्रति शेर का कैसा व्यवहार होगा। शेर ने लकड़हारे के साथ और दिन की तरह व्यवहार किया तो लकड़हारे के दिल को तसल्ली हुई। शेर की पीठ का जख्म वक्त के साथ बढ़ गया।
एक दिन शेर ने लकड़हारे से अपनी जख्म के बारे में पूछा तो लकड़हारे ने खुश होते हुए बताया, मित्र, तुम्हारा जख्म अब पूरी तरह भर गया है। लकड़हारे के बात पर शेर गंभीर होते हुए बोला, जानना चाहते हो मित्र, मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी क्यों लगवाई थी? शेर के कहने पर लकड़हारे ने हामी भर दी। वह भी यह बात जानने को उत्सुक था। शेर उसे बताने लगा, घर में आए अतिथि भगवान के समान होते हैं। मित्र और अतिथि का आदर बड़े प्रेम से किया जाता है। मैं तुम्हारा अतिथि था, किंतु तुम और तुम्हारी पत्नी ने मेरा आदर करने के जगह मेरी अपमान किया। तुम्हारी पत्नी का व्यवहार मेरे प्रति दुत्कारने वाला था। पत्नी के कहने पर तुम्हें मुझे घर के बाहर बांध दिया, जहाँ सारी रात मैं बारिश के मौसम में गंभीरता रहा। जख्म मेरे दिल पर आज भी ताज़ा है। मैंने तुम्हें अपनी पीठ पर कुल्हाड़ी इसलिए लगवाई थी ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि चोट का जख्म तो भर जाता है, किंतु बात का जख्म कभी नहीं भरता। एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम्हारी और मेरी मित्रता केवल आज तक थी। आज के बाद ना मैं तुम्हारा मित्र हूँ और ना ही तुम मेरे मित्र हो। अगर आज के बाद तुम मुझे इस जंगल में दिखाई दे गए तो मैं तुम्हें अपना भोजन बना लूँगा। शेर अपनी बात पूरी करके के बाद चला गया। लकड़हारा ठगा सा शेर को जाते हुए देखता रहा। अपनी पत्नी के गलत व्यवहार की वजह से आज उसके अपने पुराने मित्र खो दिया। उसे बहुत पछतावा हुआ, किंतु अब पछताने से क्या फ़ायदा। लकड़हारा दुखी मन से गांव की तरफ चल दिया। यह कहानी आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।